आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर का शिक्षकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है, लेकिन विभाग जो है अपना आदेश निकाल करके ही भूल गया है। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर के बारे में, जिसके में जो है शिक्षक काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जिसकी अपडेट सबसे पहले होनी चाहिए थी, यानी कि अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर सबसे पहले होने थे, लेकिन विभाग के द्वारा सिंपल अंतर जनपदीय ट्रांसफर कर दिए गए। इससे जो है काफ़ी शिक्षकों को पहले से ही जो है कमियां दिखाई दे रही हैं और उन्हें निराशा लगी है और उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो सिंपल ट्रांसफ़र के जरिए जो है दूसरे जनपदों में चले गए हैं, अब वो अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र आखिर क्यों करेंगे। ये काफ़ी बड़ा सवाल है जिसको शिक्षक साथी समझ में नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। क्या अधिकारी इसको नहीं जानते हैं कि ऐसा करने से क्या समस्या आएंगी? बिल्कुल ऐसा जानते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों किया गया, यह समझ से परे है। तो आज इसी वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, आपके अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में, क्योंकि काफ़ी शिक्षक साथियों के द्वारा कमेंट किया गया, सर अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में आप कुछ विस्तार से बताइए। तो आज की वीडियो में इसी पर बात होगी। तो पहला अपडेट यही है कि अपना ही आदेश भूला बेसिक शिक्षा विभाग। जी हाँ, अपना ही आदेश जो है बेसिक शिक्षा विभाग भूल गया है और आदेश निकालने के बाद कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं शिक्षकों के प्रति उदासीनता क्यों? यह शिक्षकों के प्रति इतनी उदासीनता आखिर क्यों है, जो कि अपने कई सारे काम शिक्षण कार्य के अलावा शिक्षकों को करने पड़ते हैं। आप सभी पहले से ही जानते हैं, चाहे डीबीटी का कार्य हो, परिवार सर्वेक्षण का काम कार्य हो, सरल ऐप के माध्यम से, और मिड डे मील से लेकर के कई सारे ऐसे काम, बीआरसी पर मीटिंग है, किताबों को लाना, फीडिंग करना, आधार कार्ड उपलब्ध करवाना और जनगणना जैसे जाने कितने तमाम काम, पल्स पोलियो से लेकर बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो शिक्षकों के जो है शिक्षण कार्य के अलावा करवाए जाते हैं और उनको वो करते भी आए और नहीं करने पर जो है कार्रवाई भी की जाती हैं और कार्रवाइयाँ भी होती हैं। वहीं शिक्षक हुए निराश और परेशान। यह शिक्षक इससे काफ़ी निराश और परेशान है कि आखिर ऐसी प्रक्रियाएं क्यों बनाई जाती हैं, एक आदेश के बाद उनका पालन क्यों नहीं किया जाता है। क्योंकि शिक्षकों के लिए अगर कोई आदेश जारी किया जाता है तो उसका पालन विभाग बड़ी ही सरलता से करा लेता है और नहीं करने पर जो है कार्रवाई की धमकी भी दी जाती है और कई शिक्षकों के वेतन बाधित भी कर दिए जाते हैं। आप सभी इससे परिचित हैं और आपने देखा भी होगा कि कई प्रकार के आदेश आते हैं जो है फलानी डेट तक जो है यह कार्य करना है, नहीं करने पर जो है कार्रवाई भी की जाती है। वहीं आखिर कब शुरू होंगे म्यूचुअल ट्रांसफ़र? जी तो अभी तक इसकी कोई भी ऐसी अपडेट प्राप्त नहीं हो पा रही है कि जो है कब तक शुरू होंगे म्यूचुअल ट्रांसफ़र। वहीं अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र एक विशेष चर्चा यहाँ पर होने वाली है। तो सबसे पहले उसी आदेश की बात कर लेते हैं जो कि 2 जून 2023 को यहाँ पर जारी किया गया था और विषय वही था कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्य शिक्षक शिक्षिका के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थान के संबंध में यह पहला आदेश जो कि 2 जून 2023 को यहाँ पर जारी किया गया था। यहाँ पर अंतर जनपदीय एवं पारस्परिक स्थान के संबंध में निम्नलिखित नीति निर्धारित की जाती है। जनपद में नियमित सेवावधि शिक्षिका के लिए 2 वर्ष एवं शिक्षक के लिए 5 वर्ष होना अनिवार्य। सेवावधि गणना कार्य जनपद के दिनांक से की जाएगी। तो यहाँ पर जो आदेश जारी किया गया था और यह दोनों के लिए आदेश यहाँ पर जारी हुआ था। पर बात की गई थी कि पारस्परिक स्थानांतरण दोनों शिक्षक शिक्षिका आपसी सहमति होना अनिवार्य होगा। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया समांतर रूप से चलेगी। देखिए यहाँ पर जो बात की गई थी कि स्थानांतरण प्रक्रिया समांतर रूप से चलेगी, तो इस प्रक्रिया को नहीं चलाएगी। आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही कि यह प्रक्रिया जो है शुरू नहीं की गई, परंतु पारस्परिक अंतर स्थानांतरण दोनों का लाभ प्राप्त करने शिक्षक को पारस्परिक स्थानांतरण का लाभ अनुमान किया है। तो यह 5 वाला पॉइंट जो है बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी करके इसको पालन नहीं किया है, जिससे शिक्षक काफ़ी परेशान है। आखिर जो है इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। अगर शिक्षक किसी आदेश का पालन नहीं करते हैं तो हाल एक आदेश आ जाता है और वेतन बाधित करने या इंक्रीमेंट रोकने जैसी कार्रवाई भी शुरू कर दी जाती है। अंतर जनपदीय स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण संवर्ग सेवा और नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग रहेंगे। तो यहाँ पर मेनली वही बात है कि यह प्रक्रिया समांतर रूप से चलेगी, लेकिन इसको जो है समांतर रूप से कब चलेगी इसके बारे में विभाग ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही इस प्रक्रिया को शुरू किया गया। तो शिक्षक इसी को लेकर काफ़ी परेशान है कि अंतर जनपदीय म्यूचुअल जैसी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया बहुत ही आसान तरीके से थी। एक शिक्षक आता है, एक शिक्षक जाता है, ना ही कोई नामांकन और ना ही जो है आरटीई का जो है फॉलो नहीं हो पाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो है शिक्षक छात्र अनुपात जो है बिगड़ जाए। यहाँ पर कोई भी प्रक्रिया इसमें जो है बाधित नहीं थी, आसानी से यह प्रक्रिया हो सकती थी और अंतर जनपदीय सिंपल ट्रांसफ़र से पहले यह प्रक्रिया संपन्न कराई जा सकती थी, लेकिन इसको भी पूर्ण तरीके से संपन्न नहीं किया गया और सिर्फ आदेश जारी किए गए हैं और प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई है।
वहीं एक आदेश फिर से आता है कि अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थान पोर्टल खोले जाएं, संबंधित निर्देश पृथक से दिए जाएं, कृपया उक्त से अवगत होते अग्रतर आवश्यक कार्रवाई करें। तो अंतर जनपदीय स्थानांतरण के अलग से आदेश दिए जाएंगे, ऐसा आदेश एक बार फिर से आया था। इसके बाद 28/6/2023 को आदेश आता है कि जो है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्य शिक्षक शिक्षिका के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में। और इसमें कहा जाता है कि 2 जून 2023 द्वारा शैक्षिक सत्र 23-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्य शिक्षक शिक्षिका के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण कार्रवाई राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित पोर्टल माध्यम से किए जाने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थान पोर्टल को interdistricttransfer.upsdgu.in पर लाइव किए जाने की कार्रवाई की जाए, कृपया उससे अवगत होते हुए अग्रतर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो ये आदेश आप देख रहे हैं 28/6/2023 का है। इस आदेश को निकले हुए लगभग 10 से ज़्यादा दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई भी प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट नहीं की गई है और ना ही इसकी कोई अभी तक उम्मीद दिखाई दे रही, क्योंकि इस संबंध में कोई भी अपडेट जो है वेबसाइट पर नहीं दी गई है। एक बड़ा प्रश्न इसके सामने खुल करके आ रहा है कि आखिर यह प्रक्रिया कब संपन्न होगी और यह प्रक्रिया जो है शासन स्तर पर भी क्या चल रही है या इसको नहीं चलने दिया जाएगा। क्योंकि जो मुख्य बात है वही है कि ट्रांसफ़र की प्रक्रिया 20 सत्र में नहीं की जाएगी, लेकिन अभी आपने अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया देखी होगी जो कि 20 सत्र में लगातार जारी है और अभी तक कार्य मुक्ति और कार्यभार ग्रहण की प्रक्रिया ही चल रही है। तो यह संभव है कि यह प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाए और यह अपडेट आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाए। जो विशेष सूचना प्राप्त हो रही है, अभी जो सूचना मिली हुई है कि जो है 1 से 2 दिन के अंदर यह प्रक्रिया शुरू हो सकती है, लेकिन कन्फर्म इसकी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इस संबंध में कोई भी आदेश अभी तक ऐसा प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन आप इसका इंतजार करें, निश्चित रूप से यह प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए और इसके लिए अब आप लोग भी प्रयास करें, जिससे कि संगठन के माध्यम से और साथ ही आप जो है अपने जिस भी संगठन से जुड़े हैं उसके माध्यम से ज्ञापन दें और प्रयास करें जनप्रतिनिधि के माध्यम से भी इस प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए आप एक ज्ञापन जरूर दें। क्योंकि अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की अब शिक्षक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जिनका सिंपल अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र में नहीं हो पाया और उनके पास म्यूचुअल साथी भी हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र मिल जाए। क्योंकि इसमें जो है आपका जिला मिलना निश्चित होता है, क्योंकि जिला से जिला ट्रांसफ़र होता है। इसमें सिंपल अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र जैसा रूल नहीं होता है कि जहां पर आपको विकल्प दिए जाते हैं और उनमें मेरिट के हिसाब से आपको कोई भी जनपद अलॉट हो जाता है। तो ऐसा इसमें नहीं होता है, सेम डिस्ट्रिक्ट उनको में आप जाते हैं और सेम डिस्ट्रिक्ट में वो आते हैं। तो दोनों ए और बी के हिसाब से यहाँ पर ए बी के जनपद में जाएगा तो बी ए के जनपद में जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है, जो कि एक बहुत ही ईजिली मेथड है और कोई भी तामझाम यहाँ पर नहीं होता है। इस प्रक्रिया को भी संपन्न नहीं किया गया और जो कि एक बहुत ही सरल तरीका था इसको शुरू करना था। यह बात बहुत ही समझ से परे है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं किया गया है और यह प्रक्रिया बहुत ईजिली हो सकती थी। तो इसके लिए शासन स्तर से क्या अपडेट है, बहुत जल्द आपको सूचना दी जाएगी। जो सूचना प्राप्त हुई है वो यही है कि 1 से 2 दिन में शुरू करने की बात की गई, लेकिन कोई भी ऑफिशियली न्यूज़ नहीं है, सिर्फ जो है जानकारी प्राप्त हुई है और 1-2 दिन का आपको इंतजार करना होगा। रही बात 20 सत्र में, तो यह 20 सत्र में भी हो सकती है। शासन स्तर पर कुछ भी संभव है। आप देख भी रहे हैं कि अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र की प्रक्रिया अभी भी चल रही है, जो कि विद्यालय भी ओपन किए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रक्रिया चल रही। अगर इसमें भी ऐसा किया जाता है तो निश्चित रूप से यह प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। और आप जो है उम्मीद बनाए रखें, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, आप निराश ना हो। जरूर है कि शासन स्तर से निराशा का कार्य किया गया है, यानी कि विभाग की ओर से इस प्रकार का कार्य किया गया, वो अलग मैटर है, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित रूप से यह प्रक्रिया भी संपन्न होगी। जिस प्रकार से अंतर जनपदीय सिंपल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया हुई है और आपको बहुत जल्द अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की भी खुशखबरी मिलेगी, मेरा भी प्रयास है। और शासन स्तर से भी लगातार सभी शिक्षक और संगठन जो है इस पर कार्य करें, जिससे कि यह प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू हो सके। और जैसे ही कोई नई अपडेट मिलती है आपको निश्चित रूप से दी जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक और टेलीग्राम के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी न्यू वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लें
तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही, और भी क्यों नहीं इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप हमसे जरूर जुड़ें और कोई भी नई अपडेट आती है आपको सबसे पहले प्रदान की जाएगी। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।